नमस्कार। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। और याद रखना, दुख जितना गहरा होता है प्रभु उतने ही करीब होते हैं। ये कहानी बहुत छोटी सी है, एक लड़की की। एक लड़का जिसके गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा मंदिर था। वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। लाखों श्रद्धालु कोसों दूर से उस मंदिर के दर्शन करने आते और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। ये लड़का भी देखता रहता और इसके मन में ख्याल आता कि मुझे भी वहां जाना चाहिए। लेकिन फिर सोचता, अरे ये तो पास में ही है, चला जाऊंगा कभी भी। ऐसे करते करते कितने वर्ष बीत गए, कितने दिन बीत गए, लेकिन इसका कभी वहां जाने का मन ही नहीं होता। ये लड़का आसपास के गांव में घूम आता, न जाने कितने दूर दूर जाकर के घूमता रहता, फिरता रहता, लेकिन कभी भी उस मंदिर में नहीं जाता। एक रात की बात है, ये सोया हुआ था और अचानक से ही इसे एक बहुत ही भयानक सपना आया। इसने ये सपने में देख रहा था कोई इस पे आक्रमण कर रहा है और इसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसकी मृत्यु होने ही वाली है। तब तक इसकी आंखें खुल जाती हैं और लड़का उठ के बैठ जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि मेरे पास में जो मंदिर है मैं वहां कभी नहीं जाता और वहां न जाने कितने लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, उनके दुख गायब हो जाते हैं, लेकिन मैं हूँ सिर्फ आज या कल करते करते न जाने कितने साल बीत गए और आज तक मैं उस मंदिर में कभी नहीं गया। अब तो मैं उस मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। वो लड़का रात को ही जाने का मन बना लेता है। 3 बजे रात को ही वो लड़का उठता है मंदिर जाने के लिए और जैसे ही वह अपने साथ एक लालटेन लेकर के निकलता है और आगे निकलते ही गलियों में जैसे मुड़ता है तो इसके मन में विचार आने लगते हैं, अरे मेरे लालटेन में तो बहुत कम ही तेल है, मैं कैसे वहां जा पाऊंगा? 20 किलोमीटर का रास्ता है, कैसे उतना दूर सफर तय हो पाएगा? कैसे मैं जा पाऊंगा? ये सब सोचते सोचते नकारात्मकता उसके ऊपर हावी हो जाती है और वो आगे जाकर के एक पत्थर पे बैठ जाता है। तभी गली के अंदर से एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में एक दिया होता है और वो दिए को लेकर के आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तब तक लड़का उन्हें देखता है और कहता है, बाबा कहाँ जा रहे हो आप? बेटा मैं उस मंदिर के पास जा रहा हूँ। मैं डेली सुबह उठता हूँ और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के भगवान के दर्शन करके आता हूँ। लेकिन बाबा आपके दिए में तो बहुत कम तेल है और एक दिए के सहारे आप उतने दूर की रास्ता कैसे तय कर पाएंगे? तो बाबा ने कहा, बेटा मैं चला जाऊंगा और मैं डेली ऐसा ही करता हूँ। मैं डेली जाता हूँ और इस दिए के सहारे ही मैं मंदिर में जाके दर्शन कराता हूँ। तो लड़के ने कहा, बाबा मेरे पास लालटेन है और उसमें आपसे ज्यादा तेल है, लेकिन फिर भी मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि रास्ते में ही कहीं ये तेल खत्म ना हो जाए। लेकिन बाबा आपके पास तो एक दिया है और इस दिए के सहारे तो एक कदम भी नहीं चला जाएगा। बेटा, लड़के बाबा ने कहा कि हर कोई एक कदम ही चल पाता है, एक कदम से ज्यादा कोई कहाँ चल पाता है। और अगर मैं एक कदम चल जाऊंगा इस दिए के सहारे तो फिर इस दिए के सहारे आगे भी मुझे एक कदम दिखाई देगा। ऐसे करते करते मैं वहां का रास्ता तय कर पाऊंगा और मैं उनके दर्शन भी कर लूंगा। ये सब देखते ही उस लड़के की आंखें खुल गईं और वो सोचने लगा, मैं एक लालटेन के सहारे नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन ये जो बुजुर्ग है एक छोटे से दिए के सहारे चले जाते हैं। फिर इस लड़के ने सोचा कि हम जो काम ठानते हैं कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, ऐसा करते करते सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। इसीलिए दोस्तों, जीवन में प्रतीक्षा करना बंद करिए और कदम बढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि जहां आप एक कदम बढ़ाएंगे, अगला कदम वो जो ऊपर बैठा है वो आपका रखवा देगा। इसलिए कहते हैं ना कि रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं और दुख जितना गहरा होता है प्रभु उतने ही करीब होते हैं। अगर आपको हमारी इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारी कहानी सचमुच अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।